हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी के बारे में। आईआईटी क्या है, आईआईटी में एडमिशन कैसे मिलता है, आईआईटी की फीस कितनी होती है एंड इसका पेपर कैसा होता है एंड आईआईटी करने के फ़ायदे क्या हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लगभग सभी स्टूडेंट ने आईआईटी का नाम सुना होगा, लेकिन कईयों को आईआईटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आईआईटी क्या है और आईआईटी को कैसे करते हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट, आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। एंड आईआईटी न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर के कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक, रिसर्च और इंजीनियर निकलते हैं। एंड भारत का पहला आईआईटी संस्था आईआईटी खड़गपुर था, जिसे भारत सरकार ने 1951 में स्थापित किया था। आज भारत में कुल 23 आईआईटीज हैं जो देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में स्थित है। इन संस्थाओं में लाखों विद्यार्थी स्टडी करते हैं। जब इंजीनियरिंग करने की बात आती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं और इन संस्थानों में लाखों कुशल और काबिल इंजीनियर बनकर निकलते हैं, जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। सभी आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस संस्थाएं होती हैं, यानी कि उनके सारे कोर्स और नियम कायदे खुद आईआईटी संस्थाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्यतः आईआईटी में प्रवेश 12वीं कक्षा के बाद लिया जाता है। इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है जेईई मेन एंड सेकंड होता है जेईई एडवांस, जो कि इन एग्ज़ामों को दुनिया के टॉप एग्ज़ामों में माना जाता है। अब बात करते हैं कि आईआईटी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले जेईई मेन क्लियर करना होता है, जिसके बाद जेईई मेन क्लियर करने वाले टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन हेतु जेईई एडवांस परीक्षा देते हैं। इसे पास करने वाले टॉप 1 लाख स्टूडेंट को आईआईटी एडमिशन मिलता है। एंड आईआईटी कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं, जिन्हें ब्रांचेस के नाम से जाना जाता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीएस इंजीनियरिंग एंड अदर भी ब्रांचेस होती हैं, जो कि स्टूडेंट के उच्च रैंक या कम रैंक के हिसाब से सभी ब्रांचेस में पढ़ना पड़ता है। एंड अब बात करते हैं कि जेईई मेंस क्या है। तो जेईई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। जेईई मेंस नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो एनआईटी, आईआईटी और सीएफटीआई कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कोर्सेज बीटेक एंड बीई में प्रवेश लेने के लिए करवाया जाता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 2021 से जेईई मेंस एग्ज़ाम का साल में 4 बार आयोजन किया जाएगा। यह एग्ज़ाम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई माह में होंगे। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें 13 लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात आती है कि जो एडमिशन है वो कैसे मिलता है। तो जेईई मेन एग्ज़ाम पास कर देने से आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ता है। जेईई मेन के 2 पेपर होते हैं, एक बीटेक लेवल के लिए एंड दूसरा बीआर्च लेवल के लिए। कुछ राज्यों में स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए जेईई मेंस एग्ज़ाम का पास करना ज़रूरी होता है।
जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो jeimain.nta.nic.in है, जिसमें आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं वहीं पे जेईई एडवांस क्या है। जेईई एडवांस आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए जेईई मेंस के बाद होने वाला एग्ज़ाम है। इसे हर साल 7 आईआईटी जिसमें से आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलोर सम्मिलित हैं, जो कि समय समय पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। अब बात करते हैं आईआईटी की तैयारी कब शुरू करें। तो अगर आप वाकई में आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि आईआईटी करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय 10वीं पास करने के बाद यानी 11वीं कक्षा में है। लगभग सभी विद्यार्थी जो आईआईटी में जाते हैं आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 10वीं करने के बाद शुरू कर देते हैं। यह विद्यार्थी किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके साथ में 11th एंड 12th करते रहते हैं। और वहीं पे हम बात करते हैं कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए उसमें योग्यता की क्या ज़रूरत होती है। तो आईआईटी करने के लिए 12वीं में फिजिक्स मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है, जबकि तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी ज़रूरी है। इसके साथ ही आईआईटी में जाने के लिए 12th में 75% का होना ज़रूरी है और एससी एसटी के लिए कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता। अब वहीं पे बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो इस परीक्षा को बहुत ही कठिन परीक्षा में एक माना जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कुल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का टाइम होता है और जो कि 300 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये एग्ज़ाम की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए आईआईटी की फ़ीस कितनी है या उसके फ़ीस के बारे में, तो बीटेक के लिए आईआईटी की फ़ीस लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख होती है, जो 4 साल में 8 से 10 लाख होती है। और वहीं एससी एसटी या पीएच स्टूडेंट के लिए आईआईटी कॉलेज की फ़ीस कम होती है। इनके लिए पूरे फुल कोर्स यानी कि 4 सालों की टोटल फीस 2 से 4 लाख होती है। अब बात करते हैं कि आईआईटी करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो यह देश की सबसे बड़ी संस्थानों में से एक माने जाते हैं, जिनमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन कराई जाती है और इनमें फाइनेंस हेल्प के रूप में 100% स्कॉलरशिप दी जाती है और पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ भी खूब की जाती है। आईआईटी स्टूडेंट पढ़ने के बाद उसमें एक अच्छा करियर मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के पास जल्द से जल्द शेयर करो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी को बजा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।